Hello everybody. Yesterday in last video we discussed about some of the properties of numbers, right? So first of all we had a look at additive identity. Additive identity means when we add some number to any number then we get the number itself, right? So that is called additive identity, that is zero. Additive identity for rational numbers, whole numbers, integers, every numbers is जीरो, यानी सभी नंबर्स के लिए जीरो एक ऐसा नंबर है कि उसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिलता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है a इज अ रेशनल नंबर, a प्लस जीरो और जीरो प्लस a विल ऑलवेज गिव अस a. सो दिस इज व्हाट द एडिटिव आइडेंटिटी इज. इसे हमेशा याद रखना है. आपके ब्लैंक्स या 1 मार्क क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स? तो आंसर मस्ट बी जीरो. ओके. सेकेंड इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे एडिटिव में ऐड करने पर वही नंबर मिलता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर वापस मिलेगा, राइट? और वो कौन सा नंबर है जिसके साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वही नंबर मिलेगा, तो वो है 1, राइट? सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी a multiplied by 1 will always give us 1 into a and that will be same as a, right? समझ में आया? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी यानी एडिशन है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब हमें वापस वही नंबर मिलेगा. अब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा, राइट? तो एडिटिव इनवर्स उसे हम कहते हैं नेगेटिव. क्या कहते हैं? नेगेटिव. यानी a प्लस माइनस a यानी दो नंबर जब उन दोनों को हम जब जोड़ते हैं या सम करते हैं या ऐड करते हैं तो हमें जब आंसर जीरो मिलता है तो दे आर बोथ आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. यानी a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस a, और माइनस a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? a. ओके, क्लियर है? और उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जैसे एडिटिव इनवर्स हो गया वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसका नाम क्या है? रेसिप्रोकल. क्या कहते हैं उसको? रेसिप्रोकल. यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. तो ऐसे दो नंबर्स, रेशनल नंबर्स, जिन दोनों का प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा तो देन इट इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. एग्जांपल हम कैसे लेंगे? सपोज करो हमारे पास दो नंबर्स है, रेशनल नंबर्स, 3/4 और दूसरा नंबर क्या होगा? 4/3. ताकि ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 4 जा एंड 4 1 जा, ये दोनों भी हो जाएंगे, 3 1 जा एंड 3 1 जा. तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 1. तो यानी 3/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3, राइट? ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, राइट? तो इस तरह से रेसिप्रोकल और ये जो है ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इसे हमें अच्छे से समझना है. आगे एक्सरसाइज भी है जिसमें एग्जांपल्स में हम आंसर्स भी लिखेंगे, राइट? सो इस तरह से हम ये चार, these 4 points are to be very well remembered because they will be useful throughout your learning of maths. maths आप जब भी करोगे तो ये चारों के चारों important properties हैं और इन ये चारों properties को अच्छे से याद रखना है. ओके, तो चलो अभी ये कल का था, हमने रिवाइज कर लिया. अभी हम आगे बढ़ते हैं. आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट? क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी, of multiplication over addition, राइट? इसको समझना है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको पता है ना. डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं हम? जब आपका बर्थडे होता है तो क्लास में आप क्या करते हो? स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो यानी बांटते हो, राइट? तो सेम वे यहाँ पर बांटना है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसको बांटना है? मल्टीप्लिकेशन को बांटना है. किस पर? ओवर एडिशन. मतलब एडिशन है तो एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को बांटना है. कैसे? सपोज करो हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं. सपोज वी हैव 3 रेशनल नंबर्स a, b and c and following sum has been given, that is a multiplied by b plus c. ऐसा हमें दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट के अंदर दो एडिशन है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होगा कि a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ab, और फिर इन दोनों के बीच में जो साइन है प्लस, उस प्लस साइन को यहाँ पर रख देंगे और फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे.
राइट. सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी दो हिस्सों में उसको ले लिया है, यानी ए बी प्लस ए सी. राइट. तो इस तरह से ये हमारे ये जो लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. हमें यहाँ पर ये तय करना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज हमारे पास तीन नंबर्स है, -3/4, -3/4, 2/3 एंड -5/6. हमें ये प्रूव करना है कि अगर इनमें मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एडिशन को मतलब मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके हम ऐड कर सकते हैं. ओके. सपोज हमें कुछ ऐसा एग्जांपल दिया है, तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस -5/6, -5/6. राइट. तो इस तरह से हमें दिया है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. तो ये हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हमें दोनों तरह से आंसर रिजल्ट्स चेक करने पड़ेंगे. अगर वो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो हम ये लॉ को मान सकते हैं. तो पहले हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ऐसे ही जैसे है वैसे. तो क्या होगा, तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं. तो ब्रैकेट में क्या होगा, 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/6. ठीक है. अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा. 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, -3/4 इंटू 2 2 जा 4 -5/6. ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ. हो गया. यहाँ पर क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो मतलब अभी ये मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट को पहले खोल देते हैं. तो -3/4 इंटू 4 - 1 इज -1/6. ओके. अब यहाँ पर देखो 3 और 6, 3 2 जा 6 हो जाता है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 लिख देंगे और 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 लिख देंगे. तो क्या आ गया आंसर, आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस, सो 1/8 विल बी द आंसर. यहाँ पर हमें क्या आंसर मिला, 1/8. राइट. उसी तरह हम इसको राइट. इसी तरह अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं. राइट. तो डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे करेंगे, तो यहां पर -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस -5/6. राइट. अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. -3/4 इंटू 2/3, यानी ए बी हो गया, और ये प्लस साइन, फिर इसको ये प्लस और माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस. राइट. ये भी माइनस है, इसलिए माइनस, प्लस यहाँ रहने देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं. -3/4 इंटू -5/6. राइट. यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 गया, ये भी 3 गया, तो 1 और 1, तो -1 इंटू 2 विल गिव अस -2/4 प्लस, इसमें क्या होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, और ये -1 है और ये -5 है, तो क्या होगा, -1 इंटू -5 इज 5/4 2 जा 8. ये आ गया. अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर 2 होगा, तो -4 प्लस 5, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 8, यानी -4 प्लस 5 यानी 1/8. यानी ये दोनों आंसर्स हमारे लिए सेम आ गए. दैट मीन्स कि हम a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस, यानी बी प्लस सी को ऐड करके बाद में a से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर वही होगा, और अगर हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ले तो भी ये होगा. एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन.
राइट। तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी हमें बहुत ही काम आ सकती है। कैसे काम आएगी देखते हैं इसको। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इजीली कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए एक और सम देखते हैं। Suppose we have number like this 7/5 multiplied by -3/12 -3/12 plus 7/5 into 5/12 राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करके आप ले सकते हो, राइट। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज इन दोनों में देखो 7/5 और यहाँ 7/5 दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे 7/5 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, बाकी जो बच गया है उसको अंदर ले लेंगे। तो क्या है -3/12 यहाँ पर बचा है और बीच में साइन क्या है प्लस 5/12। दोनों सेम डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसलिए एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 7/5 इंटू -3 ब्रैकेट में लिख देंगे -3 प्लस 5/12 राइट। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया 7/5 इंटू -3 प्लस 5 यानी माइनस प्लस माइनस 5 - 3 is 2, तो 2 और साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर प्लस अपॉन 12 क्या आ गया 2/12। अब इस 2/12 को भी हम कर सकते हैं क्योंकि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा, यानी क्या हो गया 7/5 इंटू 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ 7 इंटू 1/5 इंटू 6। तो 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 एंड 5 6 ज़ा 30। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इसका आंसर ले सकते हैं, राइट। हमने इसमें क्या किया देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम सीधा ही इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ये 7/5 जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिया, बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर जो आंसर मिला उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिल गया है। दिस इज अ सम गिवन ऑन पेज नंबर 15। ट्राई दिस, राइट। तो ये ट्राई दिस वाला सम है, एक मैंने करके दिखाया है, दूसरा जो सम है वो आप खुद कर लोगे, राइट। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल नंबर 3 उसी पेज नंबर पर है 15 पर, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में वो एग्जांपल सॉल्व ही है, इसलिए आप इजीली लिख सकते हो, राइट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव नंबर लिखना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 -7/19। इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल ये साइन निकाल दो, तो 7/19, राइट। सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्योंकि 7/19 प्लस 7 माइनस 7 विल गिव अस 0, यानी ये 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ओके, तो सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में है, उसे सॉल्व करके एक बार लिख देना। उसके बाद है वेरीफाई दैट, एग्जाम्पल नंबर 4। verify that x is equal to minus of minus x, right। x is equal to minus of minus x। यहाँ पर पहला है x is equal to 13/7। क्या नंबर है 13/7। पहला नंबर क्या है 13/7। तो 13/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमें यहाँ पर दिखाना है, एडिटिव इनवर्स, राइट। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस 13/7। नाउ x प्लस माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 0। कैसे होगा, तो 13/7 प्लस minus 13/7, this will give us 0। this means that 13/7 minus 13/7
इज इक्वल टू 0. और इससे हम ये कह सकते हैं बाय द इक्वलिटी वी से दैट additive minus 13/7 is the additive inverse of 13/7. इस तरह से additive inverse आपको लिखना और प्रूफ करना है. ओके इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके उसे सॉल्व करना है. वो है आपका एग्जांपल नंबर 5. राइट. एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको सॉल्व करना है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 इंटू -3/7 इंटू 3/5. राइट. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर ये जो सम है, इस सम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिविटी को यूज करेंगे. यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो, यहाँ -3/7 है और यहाँ पर भी -3/7 है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. तो इन दोनों को साथ मिलाएंगे. तो सबसे पहले 2/5 इंटू -3/7 राइट, और ये -3/7 इंटू 3/5 और ये इसको वापस ले जाएंगे -1/14. राइट. ये हो गया हमारे पास. राइट. इस कैसे किया हमने? कॉम्यूटेटिविटी. राइट. कॉम्यूटेटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी को यूज करके हमने इसको अरेंज कर दिया है. अब आगे हम देखेंगे कि इसमें देखो ये 3/7 और ये -3/7 दोनों में कॉमन है. तो इन दोनों को हम अलग कर देंगे. राइट. तो इन दोनों को अलग कर देंगे तो यहाँ पर सीधा हमें माइनस मिल जाएगा. राइट. इन दोनों को अलग करने पर हमें क्या मिलेगा? -3/7 कॉमन निकलेगा. तो मिलेगा -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 -3/5. ये माइनस साइन है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है. राइट. और ये मल्टीप्लाई है, माइनस मैंने बाहर निकाला इसलिए प्लस हो जाएगा. राइट. सो वी हैव -1/14. ये बाकी क्या हो गया? राइट. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो -3/7 को ऐसे इस बाहर रहने देंगे. अंदर जो है, अंदर क्या होगा? 2 + 3 5 5/5 विल बी 1, यानी ये हो जाएगा 5, यानी 2 + 3/5 -1/14. सो यहाँ पर क्या हो गया? -3/7 इंटू ब्रैकेट 3 + 2 2 + 3 is 5 5/5 -1/14. एंड दिस इम्प्लाइज दैट ये 5 1 हो जाएगा. तो -3/7 इंटू 1 -1/14. तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? सो दिस इम्प्लाइज दैट -3/7 -1/14. ओके. अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा. इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. राइट. तो क्या हो जाएगा? -6 -1/14 दोनों हो गए. तो क्या हो गया? -6 -7/14 that will give us 7 1s are 7 and 7 2s are. It will give us -1/2. That will be the answer. Right. So answer क्या होगा? -1/2. This is the answer. Right. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके. सो यहाँ तक हम आज करते हैं और आपको एक्सरसाइज 1.1 और आगे के जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये सारे नोटबुक में लिखना है. उसके बाद आप करोगे एक्सरसाइज 1.1. कंप्लीट दिस वर्क एंड देन वी शैल कंटिन्यू फर्दर. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.